Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video we're going to have a short summary of the chapter The Happy Prince. सो फ्रेंड्स आवर चैप्टर इज़ द हैप्पी प्रिंस। तो इस चैप्टर में एक हैप्पी प्रिंस के बारे में बात की गई है। हैप्पी प्रिंस उसको इसलिए बोला गया है क्योंकि वो पैलेस में रहता था, तो इसलिए उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती थी। साथ ही वो जो है बाकी के जो लोग थे उसके सिटीजन्स के उसको उसके सोरोनेस उसके जो सारी मुश्किलें जो उनको देखनी पड़ रही है वो उसको नहीं पता था, इसलिए उसको हैप्पी प्रिंस बोला जाता था। लेकिन वो उसके मरने के बाद जो हुआ, उसका जो मरने के बाद उसका जो स्टैचू था वो एक बहुत ही ऊंची जगह पर बना दिया गया था, एक पिलर पे, जहाँ से वो पूरी जो उसकी किंगडम है उसको देख सकता है। लेकिन अब जो हैप्पी प्रिंस था वो अभी हैप्पी नहीं है, वो बहुत ही सैड है, बहुत ही दुख में है, क्योंकि अब इतनी ऊंची जगह पर जब वो उसका स्टैचू है तो अब वो पूरे अपनी किंगडम को देख सकता है। और अब उस किंगडम में जो दिख रहा है वो सोरोनेस है लोगों की, कि लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास पैसे नहीं है और कितनी मुश्किलें वो जो है हैंडल कर रहे हैं, और उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कितनी दुखी हैं वो सब लोग। तो इसलिए उसको सोरो सोरो ही दिख रही हैं और वो उन लोगों की हेल्प करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो अब एक स्टैचू बन चुका था। लेकिन उसका जो स्टैचू थी उसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थी, उस पे गोल्ड प्लेटेड थी, उसमें रूबीज़ थी, सफ़ायर्स थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद में एक स्वेलो की बात की गई है। जो स्वेलो थी वो इजिप्ट जा रही थी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही थी तो इसलिए वो इजिप्ट पे माइग्रेट कर रही थी। उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 वीक्स पहले ही उससे पहले चले गए थे। तो स्वेलो जब जा रही होती है तो वो थोड़ा आराम करने के लिए हैप्पी प्रिंस के नीचे आके बैठ जाती है, कि मतलब थोड़ी-सी छाया लेने के लिए। लेकिन तभी हैप्पी प्रिंस बोल पड़ता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो उससे पूछते हैं कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो क्या? क्योंकि मेरे जो किंगडम में है बहुत ही ज़्यादा सोरोनेस है, तो मुझे उसके सारी सोरोनेस दूर करनी है, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? पहले इस वालों ने कहा कि मुझे तो इजिप्ट जाना है, मुझे थोड़ा मतलब वहाँ पे अभी गर्मी, यहाँ पर सर्दी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन किसी तरीके से हैप्पी प्रिंस ने उस वालों को मना लिया, तो स्वेलो भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सबसे पहले वो कहती है कि हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो जो सेमिस्ट्रेस है, एक सेमिस्ट्रेस है जो क्वीन के लिए ड्रेस तैयार कर रही है, और उसके जो हाथ हैं उसमें सुई चुभ गई हैं, और साथ ही उसका जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, वो उसे बुखार है बहुत ही तेज़, और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसका इलाज करवा सके। वो लड़का उसके लिए ऑरेंज जूस मांग रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लड़के के इलाज करा सके। उसके पास सिर्फ रिवर वाटर है जो वो उसे पिला सकती है। तो वो फिर प्रिंस कहता है कि तुम मेरी जो तलवार है उसमें एक रूबी है, तो उस रूबी को तुम उस मिस्ट्रेस के पास छोड़ आओ। तो स्वेलो वैसे ही करता है, स्वॉर्ड में से वो रूबी लेता है और उस मिस्ट्रेस के पास दे आता है। उसके बाद में प्रिंस उसे एक और काम देता है। वो कहता है कि अब तुम एक उस प्ले राइटर के पास जाओ जो कि बहुत दिनों से प्ले दिख रहा है, लेकिन उसके पास अब खाने पीने के लिए और ना ही गर्म रहने के लिए कोई सामान नहीं है, मतलब उसके पास आग नहीं है, और उसे एक प्ले तैयार करना है, तो इसलिए उसके पैसों की ज़रूरत है। इसलिए तुम मेरी आँखों में से एक जो सफ़ायर है वो निकाल के ले जाओ और उस टाइप उसको प्ले राइटर को दे दो। लेकिन फिर स्वेलो जो है थोड़ा वो कहता है कि मैं वे ये कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी आँखें अगर मैं निकाल लूँगा तो तुम देखोगे कैसे? फिर प्रिंस कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। तो स्वेलो मान जाता है और वैसा ही करता है। वो उसकी आँखों में से पहले एक सफ़ायर निकाल लेता है एक आँख का, और उसे दे आता है। उसके बाद में प्रिंस उसे एक और काम देता है। वो कहता है कि तुम उस मैच गर्ल के पास जाओ, वो बहुत ही छोटी सी लड़की है जो कि माचिस बेच रही है, लेकिन उसकी जो सारी माचिस है वो गटर में गिर गई है, और अगर वो कुछ भी पैसे अपने घर पे नहीं लेकर गई तो उसके जो पापा हैं वो उसे बहुत ही ज़्यादा मारेंगे। तो इसलिए तुम मेरी दूसरी आँख की जो सफ़ायर है वो भी निकाल लो और उस लड़की को दे आओ। लेकिन अब की बार स्वेलो मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाल लूँगा तो तुम अपनी किंगडम को देख कैसे पाओगे? तो वो कहता है कि फिर से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, और ऐसा है कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है, तो इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और मेरी दूसरी आँख भी निकालो और उस लिटिल गर्ल को दे आओ। तो स्वेलो भी वैसा ही करता है और उस लिटिल गर्ल को दे आता है। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुमने अब मेरी बहुत मदद की है, अब तुम इजिप्ट जा सकती हो। लेकिन स्वेलो कहता है कि अब मैं इजिप्ट कैसे जा सकता हूँ? वो जो बहुत
काइंड होता है स्वेलो, तो वो कहता है कि अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि अब तुम्हारी दोनों आँखें चली गई है, अब मैं ही तुम्हारी आँखें बनूँगा, मतलब तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारे किंगडम में क्या हो रहा है, और हम इसी तरीके से लोगों की मदद करेंगे। तो उस दिन के बाद स्वेलो और प्रिंस ऐसे ही और लोगों की मदद करते हैं, जितने भी उनके किंगडम में लोग होते हैं जिनको मदद चाहिए होती है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो प्रिंस की जो बॉडी है उसमें से गोल्ड निकाल के सारे लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो किंगडम है उसमें सभी के पास हैप्पीनेस आ जाती है, सभी के पास पैसे आ जाते हैं, तो वो अपने काम जो है वो कर पाते हैं, तो इसलिए सारा सब कुछ हैप्पी हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्वेलो जो है वो वहाँ से आ रही होती है, तो एक बार उसे लगता है कि मतलब उस टाइम पे ठंड आ जाती है, तो उसे लगता है कि अब उसकी जो मौत है वो पास आ गई है, वो मर जाएगी। तो जैसे-तैसे करके वो अपनी पूरी एनर्जी को गेन करती है और प्रिंस तक जाने की हिम्मत करती है, प्रिंस तक जाने की कोशिश करती है। तो स्वेलो वहाँ तक जब जाती है, तो वो उसके पास प्रिंस के पास जाती है, तो वो कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। तो प्रिंस बहुत खुश होता है कि तुम इजिप्ट जा रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ रही, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तुम इजिप्ट जा सकते हो। लेकिन स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, अब मैं मरने जा रहा हूँ, मतलब अब मैं भगवान के पास जा रहा हूँ कि अब मेरी जो वो लाइफ़ है वो ख़त्म होने वाली है। तो हैप्पी प्रिंस थोड़ा-सा मतलब वैसा सैड हो जाता है कि ऐसा क्यों है? तो लास्ट में वो स्वेलो कहती है कि मैं आखिरी बार तुमसे एक ही चीज़ माँगना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे हैंड पर किस कर सकती हूँ? लेकिन हैप्पी प्रिंस कहता है कि तुम मेरे हैंड पर नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद करी है, तो तुम मेरे लिप्स पर भी किस कर सकती हो। तो लास्ट में वो जब किस करते हैं तो एकदम से स्वेलो जो है वो मर जाती है, और जैसे ही स्वेलो मर जाती है उसी तरीके से हैप्पी प्रिंस जो है उसके भी अंदर से एक आवाज़ आती है टूटने की, और वो जो टूटने की आवाज़ थी वो उसके दिल की थी। जैसे ही स्वेलो मर जाती है, हैप्पी प्रिंस का दिल भी टूट जाता है और दोनों एक साथ ही मर जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों मर जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि एक को कुछ लोग वहाँ पर देखने आते हैं, तो वो देखते हैं कि जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ही भद्दा-सा लग रहा है, और उसके साइड में एक मरी हुई चिड़िया भी पड़ी हुई है, तो वो उन दोनों को वहाँ से हटा देते हैं, और स्टैच्यू को तो मेल्टिंग के लिए लेकर जाते हैं, और बर्ड को जो स्वेलो थी उसे बरी कर देते हैं, ग्राउंड में मिट्टी में दबा देते हैं। लेकिन एक स्ट्रेंज थिंग वहाँ पे फर्नेस में उन्हें दिखी जब वो मेल्टिंग के लिए लेके गए, कि जो प्रिंस की बॉडी थी पूरी वो तो मेल्ट हो गई थी, लेकिन जो लेडन हार्ट था वो अभी तक वैसा का वैसा ही था, अब तक वो मेल्ट नहीं हुआ। तो लास्ट में क्या किया, वो उस लेडन हार्ट को अलग किया उन्होंने, और उस लेडन हार्ट को भी स्वेलो के साथ ही नीचे ज़मीन में दबा दिया। तो दोनों इस तरीके से एक साथ ही उसके नीचे मर जाते हैं, और एक साथ उनकी जो हार्ट्स हैं और स्वेलो है वो एक साथ ही बरी भी हो जाते हैं। So friends, this was what for our today's video. Now see you in the next video, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.